कोई बीजेपी की कोई कांग्रेस की, तो तुम कौन हो? तुम का कुत्ते हो? हमारे लोगों को मार के इनके ये जीत जाएंगे। गरीबों को तंग कर रहे हैं, बेचारे जो कमाने खाने जाते हैं उनके रास्ते बंद कर रखे हैं। अच्छा। ये किसानों का काम है। दिल्ली में पुलिस की है, होमगार्ड की नौकरी करता था, पुलिस में हुआ बदली होके, अब वो बनेगा। अब वो पुलिस पलट करने की बात कह रहे हैं, तख्ता पलट है योगी। अरे हाँ, तो पलट के देख ले, अपना तो तख्ता है नहीं है उसका, वो तो जमीन में सो रहा है। हाँ, तो वो क्या तख्ता पलटेगा? जिसका तख्ता होगा तो पलटेगा ना। मरा है सरकार, ये ऐसी है योगी मोदी की, ये छोड़ेगी नहीं। थोड़े दिन रुक जाओ, इसकी खाल में से ना खून निकाल ले तो देख लेना। अच्छा। खून तो है नहीं उसमें। हाँ। अब वो घबराया हुआ है, अब वो सोच रहा है कि भागूं तो किधर भागूं। हाँ। कभी तो जैसे इनकी पक्ष में आ जाएगा। नहीं तो सुलहनामा करवाया था लखीमपुर में, योगी कर रहा है, या तो जेल में या खेल में। और खेल में से आओगे नहीं, जेल में से आ भी जाओ। यूं करके आ रहे हैं, बाबूजी बंद कर लो हमें, हम नहीं कहीं जा रहे। वो कहते हैं ना, यूपी के बदमाश ऐसे हो गए हैं कि गुंडागिर्दी पाप है और पुलिस हमारी बाप है। अच्छा। और यहाँ के लोग ऐसी पुलिस वाले हैं कि गुंडागिर्दी साफ है और पुलिस नहीं हमारी बाप है। हाँ। यहाँ तो सब चल रहा है, गुंडागिर्दी करवा रहे हैं। कि ऐसा घिनौना कार्य हुआ है, ऐसे एक गरीब व्यक्ति की हत्या हुई है। हम तो उनके घर भी गए, उनके घर थोड़ा सा 4-5 किलो आटा था बस। राकेश शिकायत क्यों नहीं जा रहे उनसे मिलने? राकेश तो डकैत है, वो तो लूटना चाहता है। वो कहाँ का किसान है? अगर वो किसान होता तो वो सबको वो कहता है एक्शन पर रिजेक्शन। आने दो दिल्ली में, एक्शन पर रिजेक्शन हो जाएगा। ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। और ये अभी ये क्या है, अगर ये पुलिस है, वो ननकाना साहब में पत्थर फेंक रहे थे, ये इतने निहंग बन रहे हैं। हाँ। तो माँ जाके करे ना, इनके कपड़े उतार के नंगा ना करके निहंग बना देने। हाँ। ये सिर्फ गुंडागिर्दी के ये आतंकी सोच है इनकी। और ये राकेश शिकायत तो ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हैं। अरे राकेश बीजेपी वाले होते तो पुलिस लाठीचार्ज करती। आप ही बताओ, पुलिस लाठीचार्ज करती क्या हमारे ऊपर है? हमारे घटनाएं हो रही है, उस पर भी कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है ये। सभी बीजेपी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। तो कोई बीजेपी की कोई कांग्रेस की, तो तुम कौन हो? तुम का कुत्ते हो? हम तो चलो बीजेपी के कांग्रेस के सबके हैं, तुम कहाँ के हो? तुम काहे के हो? जमीन के पैदा हुए हो क्या? वो तो कह रहे किसान है, हाँ, किसान है। किसान बलात्कार करता है क्या? किसान बलात्कार करता है? किसान हाथ पैर काट के उसका तमाशा देखता है क्या? ऐसा किसान होता है? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा किसान होता है जो 5-6 घंटे हाथ काट दिया, फिर पाँव काट दिया, फिर तमाशा देख रहे हैं, उसे हॉस्पिटल नहीं जा रहे, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई संविधान के दायरे में कोई बात नहीं करना चाहते। वो ऐसे काट के तो आईएस वाले और तालिबानियों से तुलना करेगा ना देश। जी बिल्कुल सही। देश को बांटना चाहते हैं ये लोग। और ये किसान नहीं है ये चाहते हैं इसी देश में कई हिस्से हो जाएं। और इसी तरीके से इनका काम चलना चाहिए। और नहीं तो ये कहें भाई जो पार्टी जीत गई आई है इन्होंने बनाई है, ये तो सारी जनता ने बनाई है। तुम लड़ो, वोट से लड़ो, 2 महीने 4-6 महीने बाद हरा देना, झगड़ा काहे का है? हमारे लोगों को मार के इनके ये जीत जाएंगे। गरीबों को तंग कर रहे हैं, बेचारे जो कमाने खाने जाते हैं उनके रास्ते बंद कर रखे हैं। अच्छा। ये किसानों का काम है। किसान के पास 20-30 बीघे जमीन होती है, 40 बीघे 50 बीघे, ये 500-500 बीघे लोगों की हड़प के बैठे हैं आदम खान जैसे। ये किसान है? किसान तो वो भी कह देगा मैं भी किसान हूँ, राहुल गांधी भी किसान है ही किसान। सबकी जमीन हड़प ली उसके जी जाने, तो वो है। एक चीज ये बताइए कि राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, तो वो आपको पता होगा, पर राकेश शिकायत लखीमपुर खीरी तो पहुंच गए। एक बार राजस्थान के किसानों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? पैसे देता है ना वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसीलिए क्यों जाएगा? पैसे के चक्कर में रहता है वो तो। उसे और 200 बीघे जमीन और नहीं खरीदनी है वहाँ। इलेक्शन क्या मंत्री बनना है, एमएलए तो बन नहीं पाया, अब तो वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। वो कह रहे हैं तो यूपी में सरकार का तख्ता पलट करेंगे। अरे दिल्ली में पुलिस की है, होमगार्ड की नौकरी करता था, पुलिस में हुआ बदली होके, अब वो बनेगा। अब वो पुलिस पलट करने की बात कह रहे हैं, तख्ता पलट है योगी। अरे हाँ, तो पलट के देख ले, अपना तो तख्ता है नहीं है उसका, वो तो जमीन में सो रहा है। हाँ, तो वो क्या तख्ता पलटेगा? जिसका तख्ता होगा तो पलटेगा ना। उसका कोई तख्ता नहीं है। हिरन को बंद कर रखा है, उसके जुर्म में जाएगा। 90 करोड़ की जायदाद है, बताएगा ना कहाँ से आई थी? पेड़ लगा रखा है क्या?
ये दे रहे हैं जी। ये तो लगातार कहते हैं बक्कल तार देंगे सबका। बक्कल हमारा नहीं, उनका उतार देंगे जो उनको रोकेंगे। वो दिल्ली पुलिस का उतारेंगे, हमारा काय को उतारेगा हमको। की बात कह रहे हैं कि वो सब सरकार का बक्कल तारने की बात करते हैं, कभी पुलिस के बक्कल अब उसका खुद बक्कल उतर रहा है। क्या किसान ऐसी बात करेगा कभी? वो सोच रहा है कि मैं ये धरना बंद करो तो भी मरा और वैसे भी मरा, वो तो मरा ही मरा है। सरकार ये ऐसी है योगी मोदी की, ये छोड़ेगी नहीं। थोड़े दिन रुक जाओ, इसकी खाल में से ना खून निकाल ले तो देख लेना। अच्छा। खून तो है नहीं उसमें। अब वो घबराया हुआ है, अब वो सोच रहा है कि भागूं तो किधर भागूं। कभी तो जैसे इनकी पक्ष में आ जाएगा। इनने तो सुलहनामा करवाया था लखीमपुर में, फिर क्यों गया था? इनने सोच रहा है तो आपको कह रहे हैं आप बीजेपी आरएसएस वाले हो। अजी हम तो चलो, हम तब किसी के भी लाओ, बना दो मुझे प्रधानमंत्री में बीजेपी का हूँ तो बना दो ना तुम। एक दिन के लिए डंडा ना चला दो इनके। अच्छा। अरे ये तो समझ लो, बन गए तो क्या करोगे ये तो बता दो। बन गए तो जो आतंक फैला रहे हैं ना, पहले उन्हीं कर रहा नहीं है योगी। कर रहा है या तो जेल में या खेल में, और खेल में से आओगे नहीं, जेल में से आ भी जाओ। यूं यूं करके आ रहे हैं। बाबूजी बंद कर लो हमें, हम नहीं कहीं जा रहे। वो कहते हैं ना यूपी के बदमाश ऐसे हो गए हैं कि गुंडागिर्दी पाप है और पुलिस हमारी बाप है। अच्छा। और यहाँ के लोग ऐसी पुलिस वाले हैं कि गुंडागिर्दी साफ है और पुलिस नहीं हमारी बाप है। यहाँ तो सब चल रहा है, गुंडागिर्दी करवा रहे हैं। कहाँ पे? देख लो ना, ये इतने डंडे यहाँ बजाए, इतने डंडे वहाँ बजाए। अच्छा। अभी तलवार यूँ चलेंगी। और ये कहेंगे डंडा काम नहीं कर रहा। तलवार हमारे पास है नहीं है, डंडा काम नहीं कर रहा। वो तो कहता है डंडा भी लाओ, झंडा भी लाओ। अच्छा। अरे डंडी और झंडी तो चलती है, झंडी और डंडा, वो झंडा और वो चलती है, डंडी डंडा नहीं चलता है। हम डंडे लाए हैं ना, बताओ किसी पे कोई डंडा है? बताइए कि जब तलवार निकलकर पुलिस वालों पर मारा जाता है तब पुलिस कोई कुछ नहीं कहती है। करेगी क्या? लाठीचार्ज हो गया। अरे करेगी क्या? फेंक दिए नहीं थे वहाँ लाल किले में, धड़ाधड़ यूँ फेंक रहे थे जैसे बोरी फेंकते हैं। बोरी फेंक रही थी जैसे ट्रकों में से बोरी फेंक रहे हैं। हम तो देखते हैं टीवी पे जी। तो ये अब ऐसे ये गरीब आदमी को सब मारते हैं जी। अभी मुझे ही मार देंगे यार, जी तो बहुत बोल रहा था। अच्छा। जैसे इंदिरा गांधी कह रही नहीं थी कि मैं वहाँ से आई और इधर मार दिया कि मुझे कल मार देंगे। अच्छा। अरे तुम ऐसा काम करोगे? अब वो कह रहा है ना, वो टेढ़े मुंह का शरद पवार कह रहा है जो इंदिरा के साथ हुआ है वही मोदी के साथ होगा। अरे तुम्हारा वो सही कहता था बाबा रामदेव, ये खूनी खानदान है। अच्छा। इसका काम क्या है? अपनों को ही मरवा दिया जी। सब इन्होंने अपने ही मरवा दिए और दूसरों को भी मरवा रहे। अच्छा, किसानों की समस्या दूर कौन करेगा आपको क्या लगता है? किसान अपनी समस्या मेहनत करके खुद ही दूर कर लेगा। कौन क्या करेगा? काम करने नहीं जाएगा। सरकार से उम्मीद है कि कोई कर पाएगा दूर? सरकार से जितना करती है जितना होता है उससे। ये थोड़ी ना कि नोट छापने की मशीन लगवा देगी, कहीं छापे जाओ और खूब दुकानदार के पास जाओगे ना, वो कहेगा मैं नहीं नोट ले रहा। क्या करूँगा, मेरे यहाँ पहले ही भरे पड़े हैं जी। तो फिर इससे क्या फायदा नोटों से? सही बात है। आप कैसे देखते भैया, क्या किसानों के मुद्दे की बात करी जा रही है कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर जो सिंधु बॉर्डर पर घटना घटी जी, जो दलित मजदूर आदमी था उसका हाथ काट दिया गया, उसका पैर काट दिया गया, तो ये क्या है? ये मानवता के खिलाफ है। इतनी मांग को लेकर हिंद मजदूर किसान समिति जो उनका परिवार है, उन्होंने मदद के लिए कहा कि भाई मुझे इंसाफ दिलाओ। उसी के इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पे आए जी। तो क्या हुआ? क्या आपकी मांगे पूरी हुई हैं? मांगे जो हमारे एक प्रतिनिधिमंडल था वो गृह मंत्री अमित शाह से मिला जी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका जो काम था आपने कर दिया, अब हमारी बारी है। हम इसमें जो भी है, जो आपकी मांग है, हमारी मांग थी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा जी, है ना, सरकारी नौकरी दे, क्योंकि गरीब परिवार है, मजदूर है, दलित है। अगर गरीबों की आवाज़ इस तरह दबा दी जाएगी तो गरीब की आवाज़ को कौन उठावेगा जी? गरीब के लिए कौन उठेगा जी? तो इसके लिए ही हिंद मजदूर किसान समिति यहाँ पे आई, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जी यहाँ पे आई। राकेश शिकायत तो कह रहे हैं आप लोगों को कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं लोग। अगर हम बीजेपी के होते तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारे पर लाठीचार्ज करा, हमारे 15-20 आदमी घायल हो गए, सिर फूट गए, पैर टूट गए, तो क्या ऐसा हो पाता? जी बिल्कुल। ये तो यही बात होगी अगर मजदूर के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब भी ऐसी कोई घटना सिंघू बॉर्डर पर हुई, जब हाथ काट दिया गया एक व्यक्ति का, तब राकेश शिकायत वहाँ जाकर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ये तो राजनीति है ना उनकी,
वो तो उनकी सोच है, वे क्यों नहीं बोल पा रहे। अगर मजदूर या किसान के लिए नहीं वे बोल पाएंगे तो फिर किसान नेता कहें चीज़ के क्या यही है कि कृषि बिल वापसी हो, ये तीनों कानून वापसी हो, तो मजदूर मारा गया, दलित मजदूर मारा गया, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहती जी। तो वो तो उनकी सोच है, वे क्यों नहीं उठा पा रहे उसकी आवाज़ को। जी बिल्कुल। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ जो बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या किसान हैं ये? हमें लगता है ये किसान हैं पर ये राजनीति का शिकार हैं। अच्छा, हमें जो लगता है ये राजनीति का शिकार हैं जी, जी। पर ये किसान हैं। अगर इन्हें किसने बनाया है इनको राजनीति का शिकार? ये राजनीति का शिकार अब ये हो गए क्योंकि पॉलिटिक्स ने इन्हें राजनीति का शिकार बना दिया और ये जो इनके लीडर हैं इन्होंने ही ये राजनीति के शिकार में फंस गए। अच्छा, अगर इन्हें वास्तव में किसान से प्रेम होता तो लखमीर सिंह की जो मौत हुई, हत्या हुई, उसमें ये एवज में आंदोलन करते या उनकी आवाज उठाते, ये आवाज नहीं उठा पर पाए। हमने तो देखा कुछ बोला ही नहीं गया। लखबीर सिंह का हुआ कुछ तो उस पर कह दिया कि जो कोर्ट है वो फैसला लेगी, पुलिस वाले देखेंगे, और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि इन्होंने जो किया है ये बीजेपी और आरएस बीजेपी वाले थे, इन्होंने बीजेपी वालों ने करवाया ये घटना। अगर भाई बीजेपी वालों ने करवाया तो तुम कहाँ थे? जी, अगर बीजेपी वालों ने करवाया तो ये कहाँ थे? अगर ये चीज देश में चलती रही, हाँ, और जी भैया, जो भी गलत काम करवा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो गलत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। पर राकेश टिकैत बोलते क्यों नहीं है इस चीज पर? क्यों? राकेश टिकैत के दिमाग में कमी आ रही मुझे लग रहा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं बोलते? जब राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ तब राकेश टिकैत चुप रहे, किसानों को वहाँ बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते राकेश। ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। और अगर इन्हें वास्तविकता किसानों से प्रेम होता, मुजफ्फरनगर से दिल्ली गए और अपनी संपत्ति को लेकर वापस, और किसान यहाँ पिटते रहे। अब मुझे लगता है कि वो यही सोचते हैं कि केवल वो ही देश के किसान हैं और किसान नहीं आवाज उठा सकता। वो यही सोचते हैं कि केवल हम ही किसान हैं। अरे क्या और किसान नहीं हो सकते? क्या देश में राकेश टिकैती किसान हो सकता है? यार, मजदूर और किसान के लिए जो आवाज उठाए वो किसान नहीं, और बाकी सारे के सारे ये किसान हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।